1979 में अलास्का में एक पायलट ने अपने बेस को फोन करके बताया कि उसने आकाश में कुछ अजीब देखा और तकनीशियनों को पता चला कि उनके सेंसर खराब हो गए हैं। इस बीच जंगल में दो लकड़हारा अपना काम पूरा कर चुके हैं और घर जाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक ट्रकों में से एक कुछ सेकंड के लिए ऊपर तैरता है और फिर जमीन पर गिर जाता है और इस प्रक्रिया में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दूसरा लकड़हारा अपने दोस्त की जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वह अपने ऊपर एक विदेशी अंतरिक्ष यान को देखकर चौंक जाता है। वह भागने की कोशिश करने के लिए तुरंत जंगल में भाग जाता है, लेकिन जल्द ही एलियंस उसे पकड़ लेते हैं और उसका अपहरण करने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। आज के दिन कैलिफोर्निया में कंप्यूटर इंजीनियर इसहाक नासा के कार्यालय में आता है जहां वह काम करता है। उनके सहकर्मी बेक ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें कनाडा से सिग्नल मिल रहा है, जो अजीब है क्योंकि उस क्षेत्र में कोई ग्राउंडेड उपग्रह नहीं है। बाद में जब इसहाक कंप्यूटर पर होता है तो उसे अज्ञात स्रोत से एक सिग्नल प्राप्त होता है और आश्चर्य होता है कि क्या ये कोई गड़बड़ है। अगले दिन इसहाक अपने मनोचिकित्सक के पास जाता है जो उसे शुरू करने के लिए कहता है। स्व उपचार की प्रक्रिया में मदद के लिए वीडियो डायरी रिकॉर्ड करना। इसहाक को कैमरे पर अजीब लगता है, लेकिन जो भी मन में आता है उसे रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करता है। एक दोपहर कैलिफोर्निया में हर कोई आश्चर्यचकित रह गया जब एक जलता हुआ उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। इसहाक अपने कैमरे के साथ पहाड़ों में पैदल यात्रा कर रहा है। तभी ऐसा होता है, इसलिए वह आने वाले कानून से बचने के लिए इधर उधर छिप जाता है और रिकॉर्ड करने के लिए सही जगह ढूंढ लेता है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उल्कापिंड वास्तव में एक वास्तविक एलियन अंतरिक्ष यान है जो पहाड़ों पर उतरा था। अचानक जहाज नजरों से ओझल हो जाता है, तभी एक एलियन इसहाक के पीछे दिखाई देता है। जब वह मुड़ता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि वह क्या देखता है, फिर भी वह रिकॉर्डिंग करता रहता है। एलियन दूर चला जाता है और इसहाक उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह बेहोश हो जाता है। जल्द ही हर मीडिया आउटलेट उल्कापिंड और इसके बारे में यादृच्छिक सिद्धांतों पर चर्चा कर रहा है। इसहाक की कार्य टीम को नमूने एकत्र करने चाहिए, लेकिन वह काम पर नहीं आता है। कुछ समय बाद इसहाक एक चट्टान पर उठा और असमंजस में पड़ गया कि क्या हुआ। वह अपना कैमरा चेक करता है और एलियन की रिकॉर्डिंग देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि शायद उसका अपहरण कर लिया गया है। उसकी बांह पर भी कुछ दर्द है, लेकिन चोट नहीं लग रही है। इसहाक अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है, लेकिन चीजें और अधिक भ्रमित होती जा रही हैं। जब वह किसी वस्तु को बहुत देर तक घूरता रहता है तो यह अचानक हो जाता है, गायब हो जाता है और कुछ ही सेकंड में वापस आ जाता है। पहले तो वह सोचता है कि यह उसके दिमाग की एक चाल है, लेकिन ऐसा होता रहता है और जब वह उस क्षेत्र को छूने की कोशिश करता है जहां वस्तु थी, तो उसे अजीब सा महसूस होता है। उसके हाथ के आसपास सनसनी। ये सोचकर कि वह बीमार हो सकता है, इसहाक अस्पताल जाता है, लेकिन डॉक्टर बस इतना कहता है कि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई है और उसे कुछ आराम की जरूरत है। हालांकि डॉक्टर इसहाक की बांह के एक्स-रे से भ्रमित है क्योंकि वहां एक पतला फ्रैक्चर है जो इतना सीधा है कि बिना किसी उपकरण के संभव नहीं होना चाहिए। फिर भी इसहाक की त्वचा पर कोई निशान नहीं है। इसके बाद इसहाक काम पर चला जाता है और बेक उसे बिना कुछ कहे गायब होने के लिए बुलाता है, जिससे पता चलता है कि इसहाक 3 दिनों से गायब है। जो कुछ हुआ उसे समझाने के बजाय इसहाक ने इसे दिखाने का फैसला किया, इसलिए वह एक गिलास पकड़ता है और उसे गायब करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दुर्भाग्य से बेक प्रभावित नहीं हुआ और उसने सिर्फ गिलास पकड़ लिया क्योंकि वह अभी भी उसे देख सकता था। फिर इसहाक बेक को एलियन की रिकॉर्डिंग दिखाता है, लेकिन बेक को यकीन नहीं है कि यह असली है या नहीं। एक अन्य सहकर्मी अंदर आता है और उस मिट्टी से नमूने लाता है जहां घटना हुई थी, लेकिन उल्कापिंड का कोई सबूत नहीं है। बाद में इसहाक ने वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने और कुछ वैज्ञानिक पत्रिकाओं को भेजने का फैसला किया। वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है और सुबह में इसहाक उन लोगों की हजारों टिप्पणियों और कॉलों के साथ उठता है जो उसका साक्षात्कार लेना चाहते हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध टॉक शो भी शामिल है। जब वह वीडियो पर टिप्पणियों की जांच करता है तो देखता है कि कई लोग इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अधिकांश दर्शक सोचते हैं कि यह नकली है और भयानक बातें लिखते हैं। जल्द ही इसहाक टीवी पर आता है और अपनी कहानी साझा करता है। पहले तो मेजबान विवरण मांगता है, लेकिन जल्द ही वह अपने असली इरादे दिखाती है और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू कर देती है, जिससे वह कैमरे के सामने एक मजाक की तरह दिखने लगता है। साक्षात्कार ये भी वायरल हो जाता है और इसहाक पर ध्यान आकर्षित करने का आरोप लगाया जाता है। यहाँ तक कि एक ट्रोल भी है जो दावा करता है कि उसने इसहाक को नकली वीडियो बनाने में मदद की है।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया वास्तव में उसे निराश करती है, लेकिन इसहाक ने हार मानने से इनकार कर दिया और इंटरनेट पर ऐसे लोगों की खोज शुरू कर दी जिनका अनुभव उसके जैसा ही था। एक दिन एक व्यक्ति जिसका अपहरण कर लिया गया था, एक रेस्तरां में मिलने के लिए सहमत हुआ, और जब इसहाक इंतजार कर रहा था तो वह शुरू हो गया। अपने आसपास की वस्तुओं को हवा में तैरते हुए देखना। उसके अजीब अनुभव में अचानक सारा द्वारा बाधा डाली गई, जिस व्यक्ति से उसकी मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। इसहाक उसे फुटेज दिखाता है और शोध का एक समूह दिखाता है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा भी पूरे इतिहास में एलियंस को कई बार देखा गया है। बदले में सारा उसे 1979 में अलास्का में विदेशी अपहरण के बारे में बताती है। पीड़ित काल नाम का लड़का था जो अपनी कहानी साझा करने के बाद गायब हो गया। इस बीच जंगल में एक गुप्त केबिन में काल तब उत्साहित हो जाता है जब वह देखता है कि उसका उपकरण एक अजीब सिग्नल उठा रहा है। कुछ समय बाद इसहाक टीवी पर एक व्यक्ति को देखता है जो उसके वीडियो की आलोचना करता रहता है और कहता है कि यह कितना नकली है। इससे उन्हें कई मीडिया आउटलेट्स को भेजने के लिए अपने फुटेज की प्रतियां बनाना शुरू करने की प्रेरणा मिली। एक बार जब उसके पास सभी लिफाफे तैयार हो जाते हैं तो वह उन्हें एक मेलबॉक्स में डालने की कोशिश करता है और धैर्य के साथ संघर्ष करता है। पास से गुजर रहा एक अनजान आदमी अपनी पेशकश करता है, मदद करता है और इसहाक के चेहरे को पहचानता है, इसलिए वह बताता है कि वह एक लेखक है और इसहाक को अपना कार्ड देता है और कहता है कि यदि वह एक साक्षात्कार प्रकाशित करवाना चाहता है तो उससे संपर्क करें। जल्द ही और अधिक वैज्ञानिक टीवी पर यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि फुटेज नकली है, इसलिए इसहाक लेखक से संपर्क करता है और उसके कार्यालय में अपॉइंटमेंट लेता है। कहानी में वैधता जोड़ने के लिए लेखक इसहाक से झूठ पकड़ने वाला परीक्षण कराने के लिए कहता है, जिसके दौरान इसहाक और घटना के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसहाक के सभी उत्तर त्रुटिहीन हैं, इसलिए लेखक उसे एक क्षण रुकने के लिए कहता है और कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ सेकंड बाद दो रहस्यमय एजेंट आते हैं और उसका अपहरण करने की कोशिश करते हैं। इसहाक उनके खिलाफ संघर्ष करता है और भागने में सफल हो जाता है, लेकिन अचानक उसे ट्रैंक्विलाइजर से गोली मार दी जाती है और फिर भी पकड़ लिया जाता है। जब इसहाक अंततः जागता है तो वह खुद को एक रहस्यमय सुविधा में पाता है और उसे एंड्रॉयड द्वारा ले जाया जाता है। जैसे ही वे इधर उधर घूमते हैं, इसहाक को पता चलता है कि उनके पास सारा भी है और वह उसके लिए चिल्लाता है, लेकिन वे उन्हें अलग अलग कमरों में ले जाते हैं। एंड्रॉयड इसहाक को एक कुर्सी से बांध देते हैं और एक ग्लास के पीछे एजेंट रेव्स ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि इसहाक के पास कुछ मूल्यवान जानकारी है जो मानव जाति की मदद कर सकती है। फिर वह इसहाक को अलग अलग वस्तुओं पर घूरकर कुछ परीक्षण चलाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन सी वस्तु चुनते हैं, कुछ नहीं होता। ग्रेव्स काल के बारे में भी पूछते रहते हैं जो कथित तौर पर ब्रिटिश कोलंबिया में छिपा हुआ है। इसहाक उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता, जिससे ग्रेव्स दूसरे से और अधिक निराश हो गया। कुछ संघर्ष के बाद इसहाक अपने हाथों को बंधन से मुक्त करने में सफल हो जाता है। फिर वह उपकरण को तोड़ देता है और इसका उपयोग एंड्रॉयड को नष्ट करने के लिए करता है, जो एक अजीब चमकदार तरल को बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसहाक जल्दी से सारा को अगले कमरे में पाकर बाहर भागता है। वह दरवाजा खोलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है और तुरंत उसे मुक्त कर देता है ताकि वे अपने पीछा करने वालों से आगे निकलने की कोशिश करते हुए बेतरतीब गलियों में एक साथ भाग सके। इसहाक ने नष्ट किए गए एंड्रॉयड से एक बंदूक ली और उनके भागते ही उन पर गोली चला दी। कुछ और मोड़ों के बाद इसहाक अपनी शक्ति का उपयोग करके एक और दरवाजा खोलता है और उसे उनके पीछे बंद कर देता है, जिससे दोनों सुरक्षित रूप से बाहर पहुंच जाते हैं। उसी समय वे एक व्यक्ति को गाड़ी के साथ गुजरते हुए देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं हैं। सुविधा के अंदर ग्रेव्स ने एंड्रॉयड को दोनों को ढूंढने और पकड़ने का आदेश दिया, ये सोचते हुए कि वे काल को खोजने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया जाएंगे। कुछ देर तक दौड़ने के बाद इसहाक और सारा एक शहर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे कोस्टा रिका में हैं। वे सहमत हैं कि उन्हें इस काल व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए, लेकिन उनके पास उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे इंटरनेट कनेक्शन के लिए इधर उधर पूछते हैं। बार में एक लड़की उन्हें स्थानीय हैकर जेड से मिलने के निर्देश देती है। जबकि दोनों उससे मदद मांगते हैं, ग्रेव्स के लोग शहर भर में उनसे मदद मांगते हैं। जल्द ही एंड्रॉयड करीब आ रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि समूह उन्हें आते हुए देख लेता है और समय रहते भाग जाता है। सैड उन्हें जंगल में अपने ट्री हाउस में ले जाता है, जहां वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताता है। जो एजेंट उनका अनुसरण कर रहे हैं वे ISRP या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम से हैं, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा चलाया जाता है।
जैड उन्हें काल की तलाश में मदद करने के लिए सहमत हो गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका कोई पता नहीं चल पाया है। उसके स्थान पर कनेक्शन। जबकि जैड काल का पता लगाने पर काम कर रहा है, सारा इसहाक को इसके बारे में बताती है। उसका विदेशी अपहरण अनुभव। उसने बाहर शोर सुना था और सोचा कि यह एक विमान है, लेकिन यह अंतरिक्ष यान ही था जिसने उसका अपहरण कर लिया। सारा 2 दिनों से लापता थी और जब उसने दूसरों को बताया तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए दोनों अपने साझा आघात और उस दुनिया में कितना अकेलापन महसूस करते हैं जो उनका मजाक उड़ाती है। कुछ क्षण बाद जैड ने घोषणा की कि वह कोई प्रगति करने में विफल रहा है। इसहाक ब्रिटिश कोलंबिया का उल्लेख करता है और अचानक उसे वह कनाडाई सिग्नल याद आता है जो उसने काम के दौरान उठाया था और जेड को विवरण देता है। इसहाक के कार्य कंप्यूटर को हैक करके वे अंततः काल का स्थान ढूंढते हैं जो वास्तव में कनाडा में है। समूह उस आदमी को बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन काल उनकी आवाज सुनते ही फोन रख देता है। हालांकि वे हार नहीं मानते और दोबारा प्रयास करते हैं, और इस बार उन्होंने इसहाक के अपहरण की कहानी और एजेंटों का उल्लेख करके काल का ध्यान आकर्षित किया। इसहाक बताता है कि उसे एक अज्ञात स्रोत से एक संकेत प्राप्त हुआ है और वह इसे काल को भेजता है, जो तुरंत इसे डिक्रिप्ट करता है और निष्कर्ष निकालता है कि एलियंस 5 दिनों में उसके स्थान पर आएंगे। संभावित खतरों पर कुछ चर्चा के बाद समूह काल से जुड़ने के लिए सहमत हो गया। ये काफी लंबी यात्रा है, इसलिए वहां पहुंचने के लिए वे कई प्रकार के परिवहन का सहारा लेते हैं। जब वे यात्रा करते हैं तो एजेंट उनका पीछा करते रहते हैं क्योंकि इसहाक और सारा दोनों को बेहोशी की हालत में ट्रैकर्स का इंजेक्शन लगाया गया था। जब तीनों ट्रेन में चढ़ते हैं तो एंड्रॉयड अपनी बाइक पर उनका पीछा करते हैं और जल्द ही ट्रेन में भी आ जाते हैं। जैड उन्हें अपने कंप्यूटर पर देखता है, इसलिए टीम अपने सेंसरों को चकमा देने के लिए अजीब मुखौटे लगाती है। दुर्भाग्य से ये तरकीब काम नहीं करती और एंड्रॉयड उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार तीनों लेजर गन की गोलियों से बचते हुए भागने लगते हैं। इसहाक और सारा ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं और जब एंड्रॉयड उनकी लोकेशन पढ़ते हैं तो वे उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेड उनका इंतजार कर रहा होता है और उन्हें ट्रेन से उतार देता है। आखिरकार वे सही केबिन में पहुंच जाते हैं जहां काल बंदूक की नोक पर उनसे मिलता है। उनकी पहचान की जांच करने के बाद काल इसहाक और सारा की बाहों पर ट्रैकर्स को निष्क्रिय करने के लिए एक छोटे उपकरण का उपयोग करता है। ग्रेव्स तुरंत खोए हुए सिग्नलों को नोटिस करता है, लेकिन उसके आदमी पहले से ही उन कारों को ट्रैक करने पर काम कर रहे हैं जिनमें तीनों ने यात्रा की थी। एक बार जब टीम शांत हो जाती है तो काल पुष्टि करता है कि वह लकड़हारा था जिसका अलास्का में अपहरण कर लिया गया था। तब से वह एलियंस के साथ संवाद करने की कोशिश करने के लिए किसी भी अजीब ऑडियो सिग्नल को डिक्रिप्ट कर रहा है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा है। इसहाक ने जो संकेत खोजा वह अब तक मिला सबसे सटीक संकेत है। जैड बहुत प्रभावित है क्योंकि काल ने वर्षों तक इस परियोजना को जारी रखने के लिए कई मशीनों का आविष्कार किया है। उस रात सारा सो नहीं पाई क्योंकि वह डरी हुई थी, इसलिए इसहाक ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह उससे मिलकर खुश है। 2 दिन बाद समूह एलियन के आगमन के संकेत की प्रतीक्षा में केबिन में बैठता है। अचानक उन्हें क्षेत्र में कंपन महसूस होता है, इसलिए इसहाक जहाज की तलाश के लिए जंगल में जाता है और 2 एलियंस का सामना करता है। जीव सहयोग करते हैं और उसके साथ केबिन में जाते हैं, जहां काल का उपकरण दोनों पक्षों के लिए अनुवाद करता है ताकि वे बातचीत कर सकें। एलियंस समझाते हैं कि उनकी जाति ने चिकित्सा से लेकर प्रौद्योगिकी तक भौतिक दुनिया के हर पहलू पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए अब वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसी उनकी समझ से परे कुछ और खोज रहे हैं। वे मनुष्यों का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि उनमें एक विशेष मात्रा में आभा होती है और इसहाक को छूकर वे उसे यीशु का दर्शन दिखाते हैं। जाहिर तौर पर उनका मानना है कि यीशु ही हर चीज का मूल है क्योंकि सबसे अधिक आभा वाले मनुष्य उनके अनुयायी हैं। सारा ये पूछने का मौका लेती है कि अपहरण के बाद से उसकी बाह में हमेशा दर्द क्यों होता है, जिसके कारण एलियन ने उसकी बाह के चारों ओर लगा कंगन उपकरण निकाल लिया। अचानक उसकी बाह 2 हिस्सों में बंट जाती है जिससे एलियंस द्वारा वहां रखे गए ट्रैकर का पता चल जाता है और अब वे उसकी बाह को फिर से सामान्य दिखाने से पहले उसे वापस ले लेते हैं। इसके बाद वे इसहाक की बाह पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उसी समय ग्रेव्स और उसके एजेंट वहां पहुंचते हैं और अपनी कारों से सड़क को अवरुद्ध कर देते हैं। ग्रेव्स ने काल को बाहर आने के लिए कहा क्योंकि वह स्पष्टीकरण मांग रहा था कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था, जो लकड़हारा था और जिसकी ट्रक में मौत हो गई थी और जिसका शरीर गायब हो गया था। जब ग्रेव्स गोली चलाने की धमकी देता है तो काल अंततः बाहर आता है और बताता है कि उसे नहीं पता कि उसके सहकर्मी के शरीर के साथ क्या हुआ, जैसा कि वह पहले ही कह चुका है। ग्रेव्स अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता है और अपने आदमियों से उसे गोली मारवा देता है।
सारा तुरंत उसे देखने के लिए बाहर भागती है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। केबिन में एलियंस इसहाक की बांह पकड़ते हैं और उसे कुछ अंतिम सलाह देते हैं। उसे अपनी इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे ही एलियंस गायब हो जाते हैं, इसहाक ध्यान केंद्रित करता है और अंततः अपनी शक्ति पर काबू पा लेता है, जिससे वह अदृश्य हो जाता है और सारा को उठा लेता है, जबकि एजेंट केबिन पर गोलियां चला देते हैं। फिर इसहाक काल और जेड को भी उठा लेता है और उन्हें अदृश्य क्षेत्र में रखता है, जहां वे फिर से एलियंस से मिलते हैं। जीव तुरंत सारा और काल को ठीक कर देते हैं, जबकि जेड केबिन में प्रवेश करता है और उसे खाली पाता है। जबकि सभी एजेंट भ्रमित हैं, समूह सड़क पर एलियंस का पीछा करता है, बिना ध्यान दिए लोगों के बीच चलता रहता है। जल्द ही अंतरिक्ष यान ग्रह से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। 6 महीने बाद सारा और इसहाक कोस्टा रिका में एक शांत जीवन जीने वाले जुड़े हैं। इसहाक के पास अभी भी अपनी शक्ति है और कभी कभी वह इसका उपयोग काम को तेजी से करने के लिए करता है। जेड और काल एक नई भूमिगत तकनीकी खुफिया एजेंसी जूमा के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, और ग्रेव्स को चीजों को बहुत आगे तक ले जाने के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है।